ये क्या? कौन है आप? कौन है आप? सब बताती हूँ। पहले मुझे आप कहीं छिपने की जगह दीजिए। छिपने की जगह? हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ, वो। अरे उधर कहाँ जा रही है आप? अरे सुनिए तो, अरे सुनिए। कहाँ छुपू बताइए तो। यहाँ तो किताब है, किताब है। मेरे घर में क्यों छुपना चाहती है? अरे हुआ क्या है ये तो बताइए। बाद में बताती हूँ। हाँ, अरे सुनिए इधर। अरे कहाँ जा रही है आप? अजीब बात है। अरे क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं इस पलंग के नीचे छुप जाती हूँ, किसी को बताइए मत। नहीं, अरे सुनिए, अरे निकलिए, बाहर निकलिए। अरे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, नहीं तो अभी मैं पुलिस बुलाऊंगा। आइए बाहर, आइए, आइए बाहर। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। यकीन मानिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आप ही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज मुझे बताइए। प्लीज मत बताइएगा मैं यहाँ पे हूँ। मेरा मान सम्मान अब आपके हाथों में है। अरे कहाँ गई वो? क्या चाहिए? क्या करूँ? अचानक से भाग गई। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो हरामजादी? अरे सुनिए, कहाँ है वो? कहाँ है? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? पता है। उसने आपको बताने से मना किया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई है। छी, कितनी शर्म की बात है। इतनी रात गए आप जैसे सज्जन को परेशान करती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। मैं गलती कर रहा हूँ। गलती आप कर रहे हैं। लड़की का विश्वास मत कीजिएगा। वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे नहीं आया। कहा ना मैंने। वो तो कहेंगे ही। वो जरूर आपके सामने रोई धोई होगी। कहाँ होगा? अब उसकी इज्जत आपके हाथों में है। अरे और एक कमरा है, अभी जाकर देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहा ना मैंने कोई नहीं आया। चले जाइए वरना पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को फोन करेंगे? पुलिस को फोन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे फंसाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। कब तक छुपी रहेगी हरामजादी? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कह रहा हूँ। तूने मेरा काम बिगाड़ा है। तू कब तक छुपी रहेगी? हैं? बैठे बिठाए कौन खिलाएगा तुझे? बाहर निकल, तुझे बाहर निकलना ही होगा। तू अभी मुझे पहचानती नहीं है। मैं घर के बाहर खड़ा रहूंगा। हाँ, आपने अच्छा नहीं किया, बता दे रहा हूँ। जाइए। खामोश मत रहिए, बताइए वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी? पिता के डर से आप भागती फिर रही हैं? क्या करूं? बचपन में ही माँ गुजर गई थी। भाई बहन भी नहीं है। पिताजी रेस जुआ दोनों ही खेलते हैं। शाम होते ही उन्हें शराब चाहिए। नशे के चक्कर में घर बार नौकरी वोकरी सब चली गई। अब उनके पास मेरे अलावा और कुछ बेचने के लिए नहीं है। आज रात पिताजी के पास एक आदमी आया था। पिताजी ने पहले मुझे उनसे मिलाया, उसके बाद चाय बनाने को कहा। चाय लेके जब मैं कमरे में गई तब क्या हुआ? कैसी लगी मेरी बेटी? कीमत 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000? कोई बात नहीं, ठीक है दूंगा, लेकिन हाँ आज ही ले जाऊंगा। जागा रही हो? जागा रही है? कल नहीं भाग कर जाओगी कहाँ तुम? पिताजी ने मुझे आपके घर के अंदर आते हुए देखा है। जैसे भी हो आप कुछ दिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं आपको रहने दे रहा हूँ। हाँ? लेकिन रघु भैया जो कहेंगे। नहीं छोटे बाबू, ये तुमने ठीक नहीं किया। जान नहीं पहचान नहीं, कहाँ की लड़की। धीरे धीरे सुन लेगी वो। तो मैं क्या करूँ? अरे धीरे। मैं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अरे आप एक काम कीजिए, आप उस लड़की को चालाकी से भगा दीजिए। चालाकी से? हाँ। कैसी चालाकी? अब मैं सीधा कह दूंगा कि घर से निकल जाओ। धीरे। बाप बेटे की लड़ाई है, तुम समझो। चुप। चुप क्यों रहो? अरे हमें मुसीबत में डालने क्यों आई? हाँ कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, लेकर चली जा। अच्छा ठीक है, धीरे। उफ बाबा, किचन की जो हालत है उसे साफ करने में मुझे पूरा 1 दिन लग जाएगा। ये लीजिए रघु भैया। मैं चाय नहीं पीता हूँ। कितनी मेहनत से मैंने स्टोव चलाया, जरा सी चूक होने से आग लग जाती। नहीं। क्या हुआ आपको रघु भैया? इन्हें आप चाय पीने के लिए मत बोलिए। रघु भैया, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे बताइए क्या हुआ? मैं चाय ज्यादा पीता हूँ इसलिए।
और उस दिन जमीन के मालिक से लड़ाई हो गई थी। हर वक्त सिर्फ चाय पिएगा, ऐसे काम होता है? काम नहीं करता हूँ तो रखा क्यों है? निकाल दीजिए। हाँ, तब तो मेरी जान बचेगी। हाँ, आपकी भी बचेगी और मेरी भी। दिन भर काम करो और इनकी बातें भी सुनो। मुन्नी, है मुन्नी? हाँ पापा। एक कप चाय बना ला तो। घर में लकड़ी नहीं है पापा। लकड़ी नहीं है मतलब? जाके ला नहीं सकती? हर वक्त सिर्फ खेल। हट। जाती हूँ। पापा, पापा, पापा। मैंने अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचकर मुन्नी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। रघु भैया, मेरे पिताजी होकर भी नहीं है। मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला। आप यहाँ अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहे हैं और वहां मेरे पिताजी। भगवान उस दिन आपकी बेटी को ना उठाकर मुझे उठा लेते। मेरी साड़ी में अगर आग लग जाती नहीं। तो रघु भैया, आप इस अभागिन को आपकी बेटी नहीं मान सकते? भगवान ने उस दिन मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। आज देखूं तुझे मुझसे कौन छीनता है, मैं देखता हूं। रघु भैया, इसके पिता अगर आए तो? आएंगे, आने दो ना, मार मार कर भगा दूंगा। और तेरी क्या खबर है बता, इतने दिनों तक कहाँ था? और क्या बताऊं, कितनी बार कहा आपकी कंपनी में कोई भी नौकरी दिला दो, लेकिन बना दिया मुझे पुलिस वाला। और उसकी क्या खबर है? उसकी, ओह अच्छा, अच्छी है। तू गया था उसके घर? जाऊंगा, लेकिन उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है। इस हालत में उस बारे में बात। उसकी तो पिता नहीं है ना? नहीं, एक बड़ी बहन है। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन सुनीता से उनके बारे में सुनकर इज्जत से मेरा सर झुक गया। उनके लौटने का कोई वक्त भी है क्या? क्यों? दीदी से क्या काम है? मेरे वो एक भैया के बारे में तुमसे कहा था ना। ओह, जिनकी बड़ी फैक्ट्री है और जो फैक्ट्री में ना जाके दिन रात बस पढ़ते रहते हैं, वो पागल भैया? हाँ, पागल ही समझो। इतने पैसे होने के बावजूद कोई घमंड नहीं। ओ हाँ सुनो, भैया से मेरी बात हुई थी। तुम्हारी दीदी के लौटते ही उन्हें लेके मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। मतलब सुजीत भैया को अगर तुम्हारी दीदी पसंद आ गई। पहले पता तो लगाओ कि तुम्हारे सुजीत भैया तुम्हारे ही तरह छुपे रुस्तम तो नहीं है। ओए, मैं छुपा रुस्तम हूँ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। अनु, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारे पिता तो अजीब आदमी है। बाहर जाने से ही मुझे पकड़ते हैं। अभी मिले थे? मिले थे, उन्होंने मुझे धमकी भी दी है। लड़की नहीं मिली तो पुलिस लेकर आएंगे। लाने दीजिए पुलिस, मैं भी बोलूंगी। इसके पिता ने इसे खिड़की से झांकते हुए देखा और है। तुम क्यों खिड़की के पास जाती हो अनु? खिड़की को बंद रखना। हाँ ठीक है। अच्छा, वो सच में अगर पुलिस ले आए तो फिर जो हुआ है वही कहूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस क्या अनु को यहाँ रहने देगी? इसे यहाँ से ले जाकर इसके बाप के हाथों में सौंप देगी और इसका बाप इसे ले जाकर कहीं बेच देगा। पहले पुलिस को आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करते हैं। पुलिस? अच्छा छोटे बाबू, भास्कर तो आया था, उसे सब कुछ बता दे तो। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। ठीक है, कल मैं भास्कर को फोन कर। मैंने आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाला है ना, मुझे लेकर आप लोगों को बहुत चिंता हो। अरे नहीं, चिंता किस बात की? इतने बड़े अन्याय को तो हम सह नहीं सकते। बेटी हो इसलिए क्या कुछ भी कर सकते हैं? हाँ अनु, छोटे बाबू को अकेला छोड़ दो, इसे और परेशान मत करो। हाँ चलो छोटे बाबू, तुम अपना काम करो। और नहीं लड़ सकती सुजीत जी। मेरे लिए आप लोगों की शांति चली गई। पूरी रात आप नहीं सोते, टहलते रहते हैं। रघु भैया को तुम में अपनी खोई हुई बेटी नजर आती है।
और मैं तुम्हें मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आपको कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अनु अनु अनु, मैं तुम्हें अनुराधा है ना, जुआड़ी नरेश की बेटी? आप दोस्त समझ सकते हैं मुझे। तो कितने में खरीदा उसे? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? सनाब? अरे साहब, उसे पहचानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। उस लड़के का बाप इससे पहले उसे 3 बार बेच चुका है, 3 बार ही भाग चुकी है। यही तो कुछ साल पहले पैसों की लालच में मेरे एक दोस्त से अपनी बेटी की शादी करवाई इस जुआड़ी नरेश ने। शादी? हाँ शादी। 3 दिन होते ना होते ही लड़की भाग गई पति को छोड़ के। एक आइटम है साहब। क्या कह रहे हैं आप? कोई सबूत है आपके पास? सबूत? रुके देखता हूं। उसकी शादी की फोटो तो थी मेरे पास। ये किस नाटक की फोटो है? नाम याद है तुम्हें? हाँ, बर्न कंपनी की तरफ से पति परमेश्वर नाटक किया था। आपके छोटे बाबू कहाँ गए आपको पता है? पता नहीं, शायद फैक्ट्री गए हैं। आपको नहीं पता, पर मुझे पता है। वो गए हैं बर्न कंपनी में। मेरी बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। रघु भैया, आप ये सारा सामान चेक कर लीजिए, ठीक है या नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरी किस्मत को तो मैं जानती हूँ। इतना सुख मेरी किस्मत को गवारा नहीं होगा। इतनी बार कहा मैंने कि वो नाटक की फोटो है। विश्वास नहीं किया आपने, फिर भी आप उस कंपनी में गए। जाओ, ये सब उठा के रख दो। मैंने आज शाम को ही मैरिज रजिस्ट्रार को आने के लिए कह दिया है। आज ही मैं तुमसे रजिस्ट्री मैरिज करूंगा। सुजीत, पिताजी, साथ में पुलिस। पुलिस? हाँ, पिताजी पुलिस लेकर आए हैं। आप मुझे बचाइए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। पिताजी जरूर पुलिस को पैसे खिलाकर मुझे ले जाएंगे। हाँ। मैं एक बात कहूँ, हाँ। इसे हम कहीं छुपा नहीं सकते। कहाँ छुपाएंगे? कहाँ छुपाना है? क्यों? वो उस कमरे में जहाँ तुम्हारी फाइल फर्नीचर वगैरह पड़े हुए हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। हाँ, मैं रह लूंगी। पिताजी से बचने के लिए मैं कहीं भी रह लूंगी। हाँ। आप अजीत जी के बेटे हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन कानूनी तौर पे घर की एक बार तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अंदर देखना चाहेंगे सर? रघु भैया, हाँ, चाबी लेके आइए। जाइए जाइए। ले आऊं सर? हाँ। नहीं नहीं, ऐसे में कोई रह सकता है क्या? कितना गंदा है ये कमरा। चलिए उधर देखते हैं। हाँ, आइए आइए। इस तरफ। इस कमरे में दरवाजा खोलिए पिताजी। अनु बेटी, सर दरवाजे पर ताला है। रुक बेटी, रुक। चाबी लाता हूं। उस कमरे की चाबी दीजिए। दे दीजिए। सुनो, इन दोनों पर नजर रखना ताकि भाग ना पाए। जल्दी खोलिए पिताजी। रुक जा।
आ बेटिया। क्या सर, मैं क्या झूठ बोल रहा था? आप कह रहे थे मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत शरीफ लड़का है। अनुराधा जी, आप यहाँ आई कैसे? इस बुढ़े ने मुझे नौकरी का लालच देकर यहाँ लाकर बंद करके रखा है। आप जरा मेरे साथ आएंगे? जो कहना है यही कहिए। मेहरबानी करके चलिए ना सर। आइए सर, आइए। सर, मुझे बुलाया आपने? सुनिए नरेश जी, आपने तो सुना, सुजीत जी मेरे दोस्त के बेटे हैं। मैं नहीं चाहता वो। सुनिए, ये लोग आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, आप पैसे लेकर केस वापस ले लीजिए और थाने जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए कि आपकी बेटी वापस आ गई है। तो फिर कितने देंगे? 25,000 बस। और 5,000 ले लीजिए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो। ये क्या रघु भैया, आप पैसे दे रहे हैं? हाँ, इस खानदान के बेटे होकर तुम कोर्ट में जाओगे? तुम्हारी कंपनी के स्टाफ, मोहल्ले वाले तुम्हारी तरफ उंगली उठाएंगे। छी 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 छी। ये लीजिए 30,000 रुपए। सुजीत जी, अब से जरा संभल कर रहने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह पिता का नाम मत डुबाइएगा। आप लोग कुछ देर बाद थाने से आपकी माँ की साड़ी और गहने ले आइएगा। चलिए नरेश जी। हाँ चलिए। अमर सिंह, एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ देर पहले किसी लड़की के किडनैपिंग के शक में इनके घर की तलाशी नहीं, इस नाम का कोई भी इंस्पेक्टर हमारे थाने में नहीं है। आप लोगों ने अगर पहले कांटेक्ट किया होता। इट्स अ सिंपल केस ऑफ चीटिंग, एक सजाया हुआ नाटक है। नाटक? हाँ, ऐसी घटना और भी 2 जगह घटी है। भास्कर जी, आप अगर हेडक्वार्टर के चीटिंग डिपार्टमेंट में पता लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, इनका एक गैंग है, कोई पुलिस बनता है, कोई पिता, और वो लड़की कभी अनीता कभी मधुमिता, ये सब नाम लेके अमीर लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। फिर पुलिस आती है, वैसे ही जैसे आप लोगों के साथ हुआ। तब ये सब देख के लड़की को बचाने के लिए उसे छुपा के रखते हैं। उसके बाद लड़की बाहर आती है, तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने की बात करती है और फिर इज्जत बचाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। मैं साड़ी और गहने वापस दे रही हूँ। तभी कहा था मैंने, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, ये सब पहनने के लायक नहीं हूँ मैं। फिर भी आप लोगों ने जबरदस्ती की। मुझे 15,000 रुपए मिले थे, वो भेज रही हूँ। पता है सुजीत जी, भगवान नहीं है, सच में नहीं है। अगर होते तो जब मैं आप दोनों को बुरा भला कह रही थी तो मेरी जबान कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर गई? आपसे मैंने सच में प्यार किया था, पर इतनी किस्मत कहाँ कि मैं आपको पा सकूं। रघु भैया को बोलिएगा कि सच में उनको मैं पिता समान ही मानती हूँ। क्यों मैं ये सब कर रही हूँ, अगर कभी मौका मिले तो जरूर बताऊंगी। मैंने आपसे ही प्यार किया है और उसी की यादों में जीऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अनुराधा। रेनू, रेनू, मेरे पास आ बेटी, मेरे पास आ बेटी रेनू, आ मेरे पास आ। रेनू, आ बेटी, मेरे पास आ। मेरा बेटा नहीं है, तू ही मेरा बेटा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तू इन लोगों का ध्यान रखना। तू पिंकी का इलाज कराएगी, वादा कर मुझसे, वादा कर। पिताजी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी। मैं अपना खून पसीना एक करके भी पिंकी को बचाऊंगी। अब मैं निश्चिंत होके मर सकूंगा। पिताजी, सुंदर हीरोइन चाहिए। हाँ, ये विज्ञापन हम लोगों ने ही दिया है। मुझे क्या करना होगा बताइए। वो अलग अलग नाटक कंपनी में हम लोग हीरोइन सप्लाई करते हैं।
देखने से तो आप बिल्कुल बिल्कुल सुंदर लगती हैं। अगर आप राजी हैं तो हम लोग परिचय करवा देंगे, आप काम कीजिएगा। मैं राजी हूँ। मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो ऑपरेशन करने में कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करने में कम से कम 25,000 रुपए लगेंगे। 20-25 हजार रुपए कहाँ मिलेंगे? अरे नाटक कंपनी में हीरोइन सप्लाई करके कितने रुपए मिलते हैं बोलिए? आप जैसे भी हो इंतजाम कर दीजिए। मैं नाटक करके धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। मैं आपको दे सकता हूँ। तू? मैं बहुत दिनों से इनकी खूबसूरती और एक्टिंग देखकर एक नाटक के बारे में सोच रहा था। ऑफ कोर्स अगर आप राजी हुई तो क्या करना होगा बोलिए? एक्टिंग, लेकिन स्टेज पे नहीं। हमारे टारगेट किए हुए एक घर में रात को घर में घुसना है और घर के मालिक को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना है। उसके बाद नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। ऐसे किसी को धोखा देना। पहले इसका प्लान तो सुनिए। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो आपको पैसे कौन देगा बताइए? सोचिए। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। सोचिए, वक्त लीजिए। एक साथ बहुत सारे पैसे। अनीता जल्दी आ बेटी, देख पिंकी कैसे कर रही है। बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऑपरेशन नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है, पिंकी को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन दर्द हो रहा है। इतने पैसे। ये लीजिए 10,000 रुपए। बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। बाकी पैसे सारा काम निपटाने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, बेईमानी करोगी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जिस बहन के लिए इतना कुछ कर रही हो उस बहन को भी मैंने आपसे ही प्यार किया और उसी की यादों में जीऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना अनुराधा। अजीब बात है, इस तरह बुरा भला कह के पैसे भी ले गई और लौटा भी दिए। मुझे लगता है हालात से मजबूर होकर, दबाव में आकर, तू जैसे भी हो अनु को ढूंढ के निकाल। जिसे कभी देखा नहीं उसे ढूंढ निकालना। ठीक है, मैं देखता हूं। सुनीता है क्या? हाँ, आप? मैं मतलब दीदी, ये है वो, तेरे बैग के बारे में पूछने आए हैं। बैग? कौन सा बैग? अरे वही वाला बैग जो ट्रेन में चोरी हुआ था। ओह, वो बैग। आइए, अंदर आइए। बैठिए। दीदी, तू इसे आप क्यों कह रही है? अच्छा बैठो। माँ, इधर आना जरा। भास्कर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ, जिसके बारे में मैंने कहा था। बैठो बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कहाँ रहते हो तुम? जी, भरतपुर पुलिस क्वार्टर में। ओह, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। मेरे मौसी के बेटे मतलब सुजीत भैया ने मुझे पाला है।
तो वो कहाँ रहते हैं? रामनगर। सुजीत भैया ने मुझसे कहा था मैं जिस दिन पहली बार यहाँ आऊंगा वो भी आएंगे मेरे साथ। साथ में उन्हें क्यों नहीं लाए? और क्या बताऊं, एक लड़की ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके पिताजी उसे बेच रहे हैं ये कहकर। ओह हाँ, अखबार में देखा था मैंने। लेकिन वो जो ले गई थी, सुना है उसे वापस कर दिया है। मुझे तो लगता है कि ये कोई एक नई चाल है। आप क्या कहते हैं दीदी? मैं कैसे बताऊं? सुजीत भैया तो उस लड़की के लिए पागल हो गए थे। मुझसे कहा चाहे जितने भी पैसे लगे उस लड़की को ढूंढ निकालो। अच्छा आप ही बताइए दीदी, जिस लड़की को कभी देखा ही नहीं, सुना है बहुत खूबसूरत है वो। सुजीत भैया का मानना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उससे ये सब करवाया गया है। उनकी अनु बुरी हो ही नहीं सकती। और सुजीत भैया के घर जो काम करते हैं रघु भैया, वो तो दिन रात ऐसे रोते हैं जैसे उनकी अपनी बेटी खो गई हो। आप लोग बातें कीजिए, मुझे जरा काम है। तुम्हारे भैया की शादी हो गई है? नहीं। तुम्हारे भैया से कहो ना, अगर वो अनीता से। मैंने तो ऐसा ही सोचा था, लेकिन इस अनुराधा से मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि अगर उनको अनुराधा नहीं मिली तो वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। खैर जाने दो, तुम्हारी दीदी को बुलाओ, उनका बैग कैसे चोरी हुआ ये पूछते हैं। सुनीता, उसे कल आने बोल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या कह रही हो तुम? हमारे साथ काम नहीं कर पाओगी? नहीं, मैं और काम नहीं करूंगी। वाह, जैसे ही बहन ठीक हो गई वैसे ही नाटक। मैं और नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझे ऐसे तंग किया तो मैं सब बात पुलिस को बता दूंगी। अच्छा, इससे पहले तो कभी नहीं सुना कि बाद में बताती हूँ। दरअसल ये सुजीत जी से प्यार कर बैठी है। इतना टाइम हो गया निकले हुए, पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी निकलना है। रुको, माँ से पूछती हूँ। माँ, क्या हुआ? दीदी कहाँ गई है? ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, पार्क में उन्हीं से मिलने गई है। तू भास्कर को लेके वहीं पे जाना। हाँ चलो वहीं जाके बात करते हैं। क्यों बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं? मैं तो बोल रही हूँ मैं और नहीं करूँगी। ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा मैडम, करना तो आपको होगा ही। जबरदस्ती कराएंगे? ऐसे नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। जबरदस्ती करने से मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी। जा कहाँ रही हो? एक बार पीछे मुड़कर देखो। चल, पकड़। छोड़ दो। काम नहीं करेगी? नहीं करेगी। मार। छोड़ दो। बहुत चर्बी चढ़ी है, काम नहीं करेगी? नहीं। तुम मर। ओए! खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो। अरे पीछे आइए।
अरे बाप रे, अरे बाप, क्या होगा? अब क्या होगा? भाग चल, निकल निकल। चाहिए चाहिए, चल 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 चल। शैतान, कहाँ? बदमाश, अरे तू कहाँ भाग रहा है? छोड़ 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 छोड़। जबरदस्ती काम कराएगा? हाँ? अरे अरे, तू कहाँ भागेगा? इधर तो आ। रुक। चलो थाने चलो। नहीं, इन्हें छोड़ दो। क्या कह रही है आप? इन लोगों ने आपके साथ जबरदस्ती की और किसी वक्त इन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए इन्हें छोड़ ही दो। छोड़ दो, चल भाग, चल चल निकल। चलिए। गाड़ी रोको। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी? ठहरो, उसका सारा सपना तोड़ दूं। शादी करेगी, परिवार बसाएगी और हमें जेल भिजवाएगी, साली। आओ। हेलो, रामनगर पीएस। हाँ, कौन? अनुराधा सक्सेना। अच्छा, अनीता चौधरी, रामनगर सेंट्रल रोड। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो हेलो। हाँ, किससे मिलना है? अनीता चौधरी नाम की यहाँ कोई रहती है? हाँ, मेरी बेटी है। कौन है माँ? क्या बात है? आपको अभी थाने चलना पड़ेगा। हाँ? क्यों? वो थाने जाकर ही पता चलेगा। चलिए। अनुराधा मिल गई है? हाँ हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? दीदी को अरेस्ट किया है? क्यों? वही अनुराधा है? मतलब सुजीत भैया को ब्लैकमेल करने वाली? हाँ, मैं अभी निकलता हूँ मैं। अच्छे से देख के बताइए सुजीत जी, क्या यही अनुराधा सक्सेना है? क्या हुआ? बोलिए। आप ही इनका चेहरा देख के कहिए ना, ये लड़की क्या वो सब कर सकती है? मैं इन्हें पहचानता हूं। आपने इन्हें क्यों पकड़ा है? पहचानते हैं? हाँ, मेरे छोटे भाई की होने वाली बड़ी साली। लेकिन किसी ने फोन किया था। दुश्मनी के तौर पे भी तो कह सकता है। ये भी सही है। ठीक है, और 2 लोगों को ब्लैकमेल किया गया है, उनका भी नाम पता है मेरे पास। उनसे पूछकर देखता हूं, अगर वो भी ना कहते हैं तो छोड़ दूंगा। चलिए रघु भैया, चलिए। थैंक यू सर। चलता हूँ बेटी। सुन भास्कर,
तुझे तो उनका पता मालूम है ना। हाँ। पुलिस वहाँ पहुँचने से पहले पैसे देकर उन्हें चुप कराना होगा। आपकी बेटी है? जी हाँ, बचपन में मेले में खो गई थी। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। रोइए मत। कह रहा था कि उसे पकड़वाने से आपको तो आपका पैसा नहीं मिलेगा ना, ऊपर से उसे कुछ सालों की सजा हो जाएगी। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए बाबू। आप थाने में जाके गवाही दीजिए, ये वो लड़की नहीं है बस। ठीक है, दीजिए पैसे दीजिए। जरूर कहूंगा। बाप को अगर अपनी बेटी मिल जाए तो। आपका थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कमरे में बहुत अंधेरा है अनु। तुम्हें तो पता है ना स्विच कहाँ है, जला दो। मैं चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारी छोटी बहन ने मुझे बता दिया है कि तुम ये काम क्यों करती थी। रो क्यों रही है बेटी, रो क्यों रही है? तुझे रोता देख मैं भी रो पड़ूंगा। नहीं नहीं बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। भैया, अरे वाह, सब लोग यही है। फ्लाइट की टिकट, कल मॉर्निंग की फ्लाइट से हम सब शिलोंग जा रहे हैं। प्री वेडिंग हनीमून। रघु भैया भी हमारे साथ चलेंगे। जरूर।